मत बोलिए। जब वस्तु कहाँ हो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर, तो याद रखिए सब। जब वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेला? प्रतिबिंब कहाँ बनी? सी पर। सी का मतलब वक्रता केंद्र सी पर। प्रकृति पूछी कि प्रकृति कैसा है? वास्तविक उल्टा वस्तु से बराबर। वास्तविक उल्टा वस्तु से वस्तु के याद रखेगा। दूसरा का वस्तु सी एवं एफ के बीच हो, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। एक प्रतिबिंब कहाँ बनेला? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा कि छोटा? वस्तु से बड़ा। ठीक है। तीसरा का जब वस्तु फोकस बिंदु पर हो, वस्तु कहाँ हो तो का प्रतिबिंब अनंत पर बनी। प्रतिबिंब कहाँ बनी? कैसन बनी? वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा। जब वस्तु फोकस एवं अनंत के बीच हो, फोकस एवं ध्रुव के बीच ना, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो। ठीक बा। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच तो का प्रतिबिंब कहाँ बनी? फोकस एवं ध्रुव की वक्रता केंद्र, फोकस एवं सी के बीच। वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ हो? अनंत। तो का प्रतिबिंब बनी फोकस पर। कहाँ बनी? फोकस पर। कैसन बनी? तो वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। और जब वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच हो, एफ एवं ध्रुव का मतलब होता है पोल। पोल मतलब पी। जब वस्तु एफ और पी के बीच हो तो उसका पी के मतलब दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? कैसा बनेगा? काल्पनिक। सीधा वस्तु से बड़ा। सीधा वस्तु से वस्तु से बड़ा। ठीक है। को स्थिति हुआ बाबू? 6 गो। देख इससे आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 गो स्थिति हुआ। याद रखिएगा अवतल दर्पण में फोकस वक्रता त्रिज्या क्या होता है? माइनस। क्या होता है? माइनस। ठीक है। प्रतिबिंब दूरी क्या होती है? माइनस और प्लस दोनों होता है। काल्पनिक बनेगा यानी आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो प्लस। ठीक है। और वास्तविक बनेगा तो उल्टा हो जाएगा माइनस। ठीक है। कोई दिक्कत? वस्तु दूरी हमेशा क्या होती है? माइनस। वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। कहाँ रखते हैं? बाईं ओर रखते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है, वाहनों में साइड मिरर के रूप में करते हैं। क्यों? तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, आभासी और सीधा बनता है, जिससे पीछे के बहुत बड़े भागों को आसानी से देखा जा सकता है। ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण को। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का। ठीक है। अवतल दर्पण का है बाबू? किस दर्पण का है? उत्तल का पूछेगा। कौन सा दर्पण पूछेगा? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में एफ और आर प्लस होता है, यू माइनस होता है। ठीक है। याद रखिएगा। ये पूछता है समतल दर्पण, वैसा दर्पण इसका परावर्तक सतह कैसा हो? तो उसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है? अनंत। क्वेश्चन आता है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस अनंत। उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक। कैसा बनता है? काल्पनिक। ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत है 1 नंबर में? किसी को? वीडियो वहीं पर आज ग्रेफाइट है। वीडियो चालू है भाई। ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का अब ओवन का कार्बन जो होता है, कार्बन एक धातु है। क्या धातु? याद रखिएगा कार्बन क्या है? धातु। कार्बन की परमाणु संख्या पूछेगा 6 है। परमाणु संख्या। कार्बन के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। ठीक है। पूछेगा कार्बन के क गो समस्थानिक है? तो 3 गो। कार्बन के समस्थानिक
कार्बन के समस्थानिक का मतलब होता है एक ही तत्व में सभी परमाणु जिनकी परमाणु संख्या आपस में क्या हो, समान हो, परमाणु भार अलग अलग हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, कार्बन के कितने समस्थानिक? तीन। कौन का होता है? 6C12, 6C13 और 6C14। समस्थानिक होता है 3 गो, 6C12, 6C13, 6C14। ठीक है, कार्बन का जो बाबू इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह होता है 1s2 2s2 2p2 2p2। ठीक है, अब यहाँ से पूछेगा 2p2। ठीक है, यहाँ से पूछेगा कि s ऑर्बिटल में, कितना ऑर्बिटल में? s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? दुगो। p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। s ऑर्बिटल में 4। बाबू पूछेगा कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता 4। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है? 4। संयोजकता मतलब क्या होता है? संयोजकता किसी परमाणु का वह गुण है जो दूसरे परमाणुओं से क्या करते हैं, संयोजन करने की क्षमता रखते हैं। उसके बाद पूछेगा कोर इलेक्ट्रॉन। क्या पूछेगा? इसका ऐसे होता है ना, देखो 6 परमाणु संख्या होता है, इसे 2 चरण सजाते हैं। तो जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन, और जो आंतरिक कक्षा में होता है इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दर्शाएंगे। तो ये देखो, अच्छा ये 7 रही तो केवल लिखती 1 2 3 4 4 हो गया, तो 2 4 6 हो जाएगा तो मतलब तब नाइट्रोजन का 7 होता है, तब 2 5 होता है। ठीक है, बाहरी कक्षा में कितना हो जाता है? 5। तो बाबू इसमें बाहरी कक्षा में कौन है? 4। इलेक्ट्रॉन 4। कोर इलेक्ट्रॉन अंदर कौन है? 2। कोर इलेक्ट्रॉन कौन है? 2 गो। ठीक है, अब एक कुछ सूत्र है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, तो कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा उसका हम अभी बता रहे हैं। ठीक है, उसकी ये हो गया। अब आगे देखेंगे। ठीक है, ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसके बाद आता है इसमें अप्रूप। क्या आता है बाबू? अप्रूप क्या होता है? वे सभी पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान हो लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो। रासायनिक गुण क्या हो? समान, लेकिन भौतिक गुण भिन्न हो, तो उससे क्या कहते हैं? अप्रूप कहते हैं। ठीक है, अप्रूप देखिए, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला को कोक भी बोला जाता है। कोक, ब्लॉक मिनिस्टर, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन। ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ सबसे कठोर पदार्थ क्या है बाबू? सबसे मुलायम पदार्थ विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट। ठीक है, विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट। ये हीरा क्या होता है? विद्युत का कुचालक। बात नहीं करेंगे। कोयला जो होता है 4 प्रकार का होता है। कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के। कौन कौन? देखो, एंथ्रासाइट सबसे शुद्धतम, बिटुमिनस, लिग्नाइट, बीट है सबसे अच्छा, एंथ्रासाइट उच्चतम कोटि का कोयला, एंथ्रासाइट सबसे खराब, बीट। इसमें कार्बन की मात्रा 90 से 96%। इसमें कार्बन जितना अधिक रहेगा उतना अच्छा जलेगा, इसमें कार्बन बहुत कम, 30 से कम। ठीक है,
तो ये समझ गए। फ्लोरीन में कार्बन के 60 को परमाणु रहता है। फ्लोरीन में कार्बन का कितना परमाणु रहता है? 60। कितना रहता है? 60। कोयला समझ गए? कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, ठीक है। कार्बन बाबू धातु है कि अधातु? अधातु है, ठीक है। अब चलिए और कोई क्वेश्चन इस कार्बन का श्रृंखलन गुण सबसे अधिक होता है। श्रृंखलन गुण सर्वाधिक पूछेगा किस तत्व का श्रृंखलन गुण सबसे अधिक होता है? तो कार्बन का। किसका? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, जिसके कारण चारों तरफ से श्रृंखला बना सकता है, ठीक है। इसी कारण इसका श्रृंखलन गुण क्या होता है? सर्वाधिक होता है। किसी को दिक्कत? कार्बन का संकेत क्या होता है? कार्बन का संकेत सी होता है। क्या होता है बाबू? कार्बन धातु है कि अधातु? अधातु। और कोई क्वेश्चन छूटा है तो बोलिए। पीट वही खराब निम्न कोटि का बीच है, ठीक है। समझ में आया? एक लोग को दिक्कत है बाबू 4 इलेक्ट्रॉन संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखो आज तुम लोग का संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता में दिक्कत दूर हो जाएगा। क्या बाबू? अभी हीरा के देख, हीरा के बारे में और बता रहे हैं। हीरा चमकता रहता है। पूछेगा किस के कारण? TIR का मतलब पूर्णांतरिक परिवर्तन। पूछेगा पूर्णांतरिक परिवर्तन क्या है? तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जैसे जैसे जाती है तो आपतन कोण का मान जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। एक विशेष स्थिति में प्रकाश किरणें सघन माध्यम में न जाकर अपने ही विरल माध्यम में न जाकर अपने ही माध्यम में वापस लौट आती है। तो इस घटना को ही प्रकाश का पूर्णांतरिक परिवर्तन। इसे टोटल इंटरनल हीरा की जो आकृति होती है चतुष्फलकीय। यही के लिए 5 का पूछ लेता है तो षष्ठफलकीय, ठीक है। फ्लोरीन का कार्बन फुटबॉल के आकार का, इसका जो आकार होता है फुटबॉल के आकार। ठीक है। हीरा से किसको काटा जाता है? हीरा की सहायता से कांच काटा जाता है। क्या काटा जाता है? कांच काटा जाता है, ठीक है बाबू। अब देख संयोजी इलेक्ट्रॉन एक होता है संयोजकता। क्या होता है? धातु के बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता है। या तो 1 होगा या तो 2 या तो 3। जिस परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 आ जाए तभी धातु है, 2 आए तभी धातु है, 3 आए तभी तो संयोजकता वही का वही हो जाएगा। 4 तक होता है नहीं, ठीक है। धातु ये धातु कहलाता है। आप सुनिए ये धातु होता है, ठीक है। 4 जिसका होता है ये 4 ये उपधातु होता है, ये उपधातु है, ठीक है। और ये कार्बन की कहिए बाहरी कक्षा में 4 है तो ये अपवाद है, ठीक है। अब जिसकी बाहरी कक्षा में 5 हो जाए तो उसकी 8 में से घटा लो। 5 में से 8 गया 3, ये -3 होता है। अगर 6 हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन तो -2, 7 हो गया तो -1 और 8 हो जाएगा तो इसे 0 या 8 0 या 0 ही होता है, ठीक है। ये 5, 6, 7 होते हैं जिसमें 5, 6, 7 ये होते हैं अधातु। का होते हैं? और जिसके बाहरी कक्षा में 8 होते हैं वो होते हैं उत्कृष्ट गैस। कौन सी गैस? यानी अक्रिय गैस। कौन सा होता है बाबू? एगो हीलियम भी होता है जिसकी परमाणु संख्या 2 होता है, वो भी अक्रिय गैस होता है, ठीक है। और जिसकी बाहरी वर्ग 18 को वर्ग 18 को बाबू शून्य परिवार या अक्रिय परिवार कहते हैं, ठीक है। वर्ग 18 को क्या कहते हैं? शून्य परिवार या अक्रिय परिवार, ठीक है। बहुत कराए किसी को दिक्कत? जिसकी बारी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो, धातु 4 हो तो धातु, 5, 6, 7 हो तो और धातु 8 हो तो एक बात समझ लिया।